नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लासेस स्टडी में। साथियों, आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूं। तो आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से लेकर के एंड तक करिएगा और कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर जरूर शेयर करना, क्योंकि 17 और 18 फरवरी बहुत ही नज़दीक आने वाली है और अभी आपको इसमें अच्छा स्कोर करना है। अच्छा स्कोर करोगे तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा, और अच्छा स्कोर आपका जब होगा जब आप लगातार प्रैक्टिस सेट और मेहनत करते रहोगे। तो इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक पूरा देखिएगा, और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आप अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। पर तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये जीके जीएस के 38 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का ये है आप लोगों के सामने प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि सतलज नदी का उद्गम स्थल है तो कौन सा है। तो सतलज नदी का जो उद्गम स्थल है वो है राकस झील। कौन है? राकस झील, यानी एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि मछलियों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो क्या कहते हैं मछलियों के अध्ययन को, ये आप लोगों को बताना है। तो इक्थियोलॉजी। क्या इक्थियोलॉजी ये मछलियों का अध्ययन कहलाता है। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि बिना दुर्ग वाला एकमात्र सिंधु नगर कौन है। यानी कौन से नगर में या कौन से शहर में एक भी दुर्ग यानी एक भी किले नहीं था। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चंदहूड़ो। क्या? चंदहूड़ो में एक भी सिंधु शहर मतलब नहीं है, दुर्ग नहीं है। तो 3 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि प्रसिद्ध चित्र दुर्ग किला किस राज्य में स्थित है। तो कौन से राज्य में है ये चित्रदुर्ग किला। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये पड़ता है कर्नाटक राज्य में। ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है प्रश्न संख्या 5 कि माई मास्टर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कौन इस पुस्तक के लेखक बताओ। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो स्वामी विवेकानंद। कौन? स्वामी विवेकानंद है माई मास्टर पुस्तक के लेखक। 5 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या है 6 कि पुलवामा में आतंकी हमला किस वर्ष हुआ था। तो कब हुआ था पुलवामा में आतंकी हमला, जो 14 फरवरी को हुआ था, और कौन सा ईयर था। तो वो था 2019। 6 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 7 कि किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के दीवानी का अधिग्रहण किया था। तो कब किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने। प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर। तो ईस्ट इंडिया जो कंपनी है इसने बंगाल का अधिग्रहण किया था 1765 में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि सांची स्तूप की खोज किसने की थी। तो बताओ किसने की थी सांची स्तूप की खोज। और ये जो है सांची स्तूप ये मध्य प्रदेश राज्य में है, और इसकी जो खोज की थी वो सर हेनरी टेलर ने की थी। 8 का आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि बारदोली में किसान आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था बताओ। प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चारों ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये 1928 में। कब? 1928 में। 9 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या अब आपके सामने है 10 कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता से संबंधित है। बताओ प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये जो अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 26 है। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी। तो कब शुरू हुई थी।
तो जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है ये 2015 में, कब? 2015 में शुरू की गई थी। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि पेपारा वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये पेपारा वन्य जीव अभयारण्य? तो ये जो अभयारण्य है वो केरल राज्य में है, पेपारा वन्य जीव। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने, कार्बी अलोंग पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो बताओ ये कौन से राज्य में है कार्बी अलोंग पहाड़ियाँ? 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो कार्बी अलोंग पहाड़ियाँ हैं वो असम राज्य में है। कहाँ पर है? असम राज्य में। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला है प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने कि विश्व थायराइड दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जो विश्व थायराइड दिवस है ये मनाया जाता है 25 मई को। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि चंबल किसकी सहायक नदी है? बताओ किसकी सहायक नदी है चंबल? तो चंबल है यमुना की सहायक नदी। 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या है 16 कि भारत का दूसरा उच्च संवैधानिक पद कौन सा है? बताओ कौन सा है? तो भारत का दूसरा उच्च जो संवैधानिक पद है वो है उपराष्ट्रपति का। किसका है? उपराष्ट्रपति का। और पहला है राष्ट्रपति का। तो ये भी बात आप लोग को याद रखना है। 16 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 है आपके सामने कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो किससे संबंध है भारतमाला परियोजना? तो इसका जो संबंध है वो है राजमार्ग से, यानी 17 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी बताओ? प्रश्न संख्या 19। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1875 में। 18 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि तीर्थंकर शब्द किस धर्म से संबंधित है? तो ये कौन से धर्म से जुड़ा है तीर्थंकर शब्द? तो ये जुड़ा है जैन धर्म से। किससे? जैन धर्म से। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तो बताओ ये किसकी सहायक नदी है तुंगभद्रा? तो ये है कृष्णा की सहायक नदी। 20 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या है 21 की हम्पी को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था हम्पी को? बताओ प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हम्पी को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था 1986 में। 21 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 22 है आपके सामने कि तोरा मीरा किसकी एक किस्म है? यानी कौन से फसल की ये किस्म है तोरा मीरा? प्रश्न संख्या 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है तिलहन की। किसकी? तिलहन की। 22 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आपके सामने है 23 कि काली बांध अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये काली बांध अभयारण्य? तो ये है कर्नाटक राज्य में। 23 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न संख्या है 24 कि हाजी अली दरगाह कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है हाजी अली दरगाह? तो ये स्थित है मुंबई में। 24 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी?
तो कब शुरू हुई थी बताओ? प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 2014 में हुई थी, प्रधानमंत्री जन धन योजना की। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने की प्रश्न संख्या है 26 की वज्र का भूमि के रूप में किसे जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है बताओ? वज्र का भूमि के रूप में प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर। तो ये जाना जाता है भूटान को। किसे? भूटान को। 26 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि हिमाचल प्रदेश राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया? यानी हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 1971 में अस्तित्व में आया। 27 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि हड़प्पा स्थल मांदा किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताओ कौन सी नदी के तट पर पड़ता है ये मांदा? प्रश्न संख्या 28 का राइट आंसर। तो ये पड़ता है चेनाब नदी के तट पर। 28 का आंसर ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि अनुव्रत किस धर्म से संबंधित है? तो ये कौन से धर्म से संबंधित है अनुव्रत? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आप लोग बताइएगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में। और आपको वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना, और चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिएगा, तो चारों जो ऑप्शन है वो आपकी स्क्रीन पर शो होने लगे तो बताओ। तो जो ये संबंध है जैन धर्म से, किससे? जैन धर्म से। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या है 30 कि रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो क्या था? तो रावी नदी का जो ऋग्वैदिक नाम है वो पारुषणी है। 30 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 31 है कि भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष से हुई थी? तो कब हुई थी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना? तो 1891 में हुई थी। यानी 31 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 32 है कि चंदन किस राज्य का राजकीय वृक्ष है? तो बताओ कौन से राज्य का ये राजकीय वृक्ष है चंदन? प्रश्न संख्या 32 का राइट आंसर। तो ये है कर्नाटक राज्य का राजकीय वृक्ष चंदन। 32 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 33 है कि भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी किससे संबंधित हैं? यानी कौन से खेल से संबंध रखती हैं भवानी देवी? ये आपको बताना है। प्रश्न संख्या 33 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स में। तो जो भवानी देवी हैं ये तलवारबाजी से संबंधित हैं। 33 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ए इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या आपके सामने 34 है कि कोल्हापुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये कौन सी नदी किनारे स्थित है? कोल्हापुर। तो जो कोल्हापुर स्थित है वो पंचगंगा नदी के किनारे स्थित है। 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या सी इस का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 35 की उगादि किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो कौन से राज्य का ये प्रमुख त्यौहार है उगादि? तो उगादि है आंध्र प्रदेश का। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। 35 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन संख्या ई इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 है आपके सामने की एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? तो एग्जाम वॉरियर, इसके जो लेखक हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। 36 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 है आपके सामने कि तुंगभद्रा नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? तो तुंगभद्रा जो नदी है और इसका जो प्राचीन नाम है वो है पंपा। क्या है?
पंपा है 37 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा लास्ट प्रश्न आपके सामने प्रश्न संख्या 38 है कि सूरधार झील किस राज्य में स्थित है। तो बताओ इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सूरधार झील है ये कहाँ पर है। तो ये जो झील है वो है उत्तराखंड में। 38 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस प्रैक्टिस सेट को आप अपने सभी दोस्तों के पास जरूर शेयर कर देना है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे प्यारे सभी साथियों।